सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एसपी अतुल गर्ग के बंगले पर एक 26 साल का युवक पहुंचता है। एसपी को लगा कि युवक अपनी शिकायत लेकर आया होगा, तो उन्होंने युवक से उसके आने का कारण पूछा, जिस पर वह युवक कहता है कि सर, मैं अपनी बीवी से काफी परेशान हो चुका हूं और उससे परेशान होकर मैंने जहर खा लिया है। और ऐसा बोलते ही युवक की तबीयत बिगड़ने लगती है। यह देखते ही एसपी के होश उड़ जाते हैं और उन्होंने तुरंत आनन फानन में पुलिसकर्मियों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। साथियों, ये एक हैरान कर देने वाली कहानी है, जहां सिर्फ पुरुष होने के नाते एक आरोपी को बिना आरोप सिद्ध हुए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2 महीने पहले हुए लव मैरिज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 26 साल के युवक को जहर खाने की नौबत आ गई। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की, जहां 26 साल के प्रदीप की शादी 2 महीने पहले ईशा नाम की एक युवती से हुआ। यह एक लव मैरिज थी, तो प्रदीप इस शादी से काफी खुश था। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही उसकी बीवी ने उससे 5 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, जिस पर प्रदीप को तो पहले कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बात बढ़ी तो प्रदीप ने उससे कहा कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। बस इतना कहना था कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ईशा अपने महिला होने का फायदा उठाती हुई प्रदीप के खिलाफ घरेलू हिंसा की एक झूठी एफआईआर दर्ज करा देती है, जिससे प्रदीप परेशान हो जाता है। वह पुलिस को बार बार बोलता कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक भी ना सुनी। इसके बाद भी ईशा प्रदीप से पैसे मांगती रहती, नहीं तो उसे और ज्यादा भुगत लेने की धमकी देती। इधर ईशा के घर वालों ने भी प्रदीप के साथ मारपीट की, उसे धमकाया, जिससे प्रदीप काफी परेशान रहने लगा। इधर प्रदीप अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से परेशान था ही, और उधर पुलिस भी उसका एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह लगातार थाने के चक्कर लगाता रहा, मगर पुलिस उसकी बात सुनने की बजाय प्रदीप को ही प्रताड़ित करने लगी। बात कोर्ट तक पहुंची तो कचहरी के बाहर भी ईशा के पिता और अन्य लोगों ने प्रदीप की जमकर पिटाई कर दी। बस इसी बात से प्रदीप एकदम टूट गया, जिस पर उसने फिर एसपी से मिलने का सोचा। उधर एसपी से मिलने का समय न मिल पाने पर वह काफी परेशान रहने लगा और फिर एक दिन वह एसपी अतुल शर्मा के बंगले पर पहुंचा। इस पर एसपी को लगा कि युवक किसी शिकायत के निवारण के लिए उनके पास आया होगा, और उन्होंने उसके वहां आने का कारण पूछा। इस पर प्रदीप ने कहा कि सर, मैं अपनी पत्नी से परेशान हो चुका हूं, इसलिए मैंने जहर खा लिया है। और ऐसा बोलते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखते ही एसपी के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिसकर्मियों की मदद से उस युवक को जिला अस्पताल भेजा, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उस युवक को बरेली अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन प्रदीप ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उधर एसपी अतुल शर्मा ने कहा कि प्रदीप ने मुझे बताया कि उसने पत्नी ईशा और पुलिसिया कार्रवाई से परेशान होकर जहर खा लिया और वह जीना नहीं चाहता। फिलहाल प्रदीप के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर एसपी अतुल शर्मा का कहना है कि इस मामले में जो कोई भी दोषी होगा, उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथियों, देश में ऐसे तमाम मामले देखने को मिले हैं जहां दहेज उत्पीड़न का केस हो, SC/ST एक्ट का मामला हो, या फिर किसी को सिर्फ जेंडर के आधार पर दोषी या निर्दोष मान लेना हो। कहीं ना कहीं ऐसे कानून की वजह से कई सारे निर्दोष ने भी या तो सारी उम्र जेल में बिताई है या फिर अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में इन कानूनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।